दोस्तों, क्या आपका फ़ोन में भी थोड़ा टाइम यूज़ करने के बाद फ़ोन हीट हो जाता है और आपका फ़ोन रुक रुक के चलता है और आपका फ़ोन हैंग टाइप होता है? तो यही दिक्कतें अगर आपके फ़ोन में भी हो रहा है तो इस वीडियो को देखो। आज मैं ज़रूर बताऊंगा आपका फ़ोन हैंग क्यों करता है और इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे सोल्व कर सकते हो। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत करता हूँ आपके ही सिचुएशनल ऐप्स की दुनिया में। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिना रश के चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इसके लिए एक रिक्वेस्ट है, जो वीडियो देख पा रहे हो आपको इसी खुशी में वीडियो को बस लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है ना, ये ऑल बेल पे दबा के रख देना है। और इसके साथ साथ जो कमेंट बॉक्स देख पा रहे हो, जैसे दोस्त लोगों ने कमेंट किया, दोस्तों आपको भी यहाँ पे कमेंट कर देना है फ़ोन हैंग सॉल्यूशन 2025। दोस्तों, चाहे आपके पास आपका जो फ़ोन है वो कितना भी पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, बस इस वीडियो को ध्यान से देखना। कुछ सेटिंग जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेटिंग करना है। तो सबसे पहला सेटिंग जो है, आपका फ़ोन रीज़न होता है मेन, आपका फ़ोन हैंग करना, स्लो होना, फ़ोन बार बार हीट हो जाना, तो उसका मेन रीज़न होता है आपका फ़ोन का अपडेट ना देते हैं। अपडेट जब आपका फ़ोन में आएगा तो अपडेट नहीं देते देते आपका फ़ोन इस तरह से हैंग होने लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको आपके फ़ोन को अपडेट देना है। और अपडेट कैसे देते हैं, सबसे पहले फ़ोन को यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, जाने के बाद यहाँ पे सर्च सेटिंग पे जाना है। सर्च सेटिंग पे जाने के बाद अबाउट लिख देना होगा। अबाउट लिख के सर्च करो, या तो अबाउट फ़ोन आएगा या अबाउट डिवाइस आएगा। मेरा आया है अबाउट फ़ोन, तो आपका आ सकता है अबाउट डिवाइस। तो जो भी आता है उसमें आप बस क्लिक कर दो। क्लिक कर देने के बाद इस तरफ से आएगा, देख सकते हो, जो कि मेरा आया है Xiaomi, जो कि Redmi फ़ोन यूज़ करता हूँ। तो आपका यहाँ पे दूसरा आ सकता है। आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, इसमें क्लिक करना होगा और इसमें क्लिक कर देने के बाद इंस्टॉल ऑटोमेटिकली येस, और यहाँ पे नो अपडेट अवेलेबल, और अपडेट विल बी इंस्टॉल ऑटोमेटिक, और यहाँ पे अपडेट नहीं है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, 3 फुल स्टॉप पे क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक कर देना है और कर देने के बाद डाउनलोड ऑटोमेटिकली इसको ऑन करके रखना होगा। उसके बाद अपडेट ऑटोमेटिकली, ये जो है देख सकते हो, अपडेट द सिस्टम ऑटोमेटिकली एट द नाइट व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द डिवाइस। मतलब ये बता रहा है कि आप इसको ऑन करोगे तो जब आप रात को सो जाओगे, जब आप मोबाइल को यूज़ नहीं करोगे, तब ये जो फ़ोन है आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली अपडेट ले लेगा। तो ये ऑन कर देना होगा। तो उस टाइम क्या होगा, आपके फ़ोन में जब भी अपडेट आएगा आपका फ़ोन और फास्ट चलने लगेगा और आपका फ़ोन में कोई भी ख़राबी नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नया अपडेट में सही हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी सेटिंग आपको करना ही करना है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों, ये बताया आपका पहला रीज़न जो आपका फ़ोन हैंग करता है। उसके बाद दूसरा रीज़न, जो हम फ़ोन को यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी ये मेरा फ़ोन है, पिछले 2 साल हुआ है, तो आपका फ़ोन 2 साल पुराना हो सकता है, 1 साल पुराना हो सकता है। तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारे फ़ोन में फ़ोटो लेते हैं, हम फ़ोटो लेते हैं, वीडियो करते हैं अपने कैमरा से, तो उस टाइम फ़ोटो लेते लेते हमारा फ़ोन में एक टाइम पे जाके हमारा फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाता है। और जब आपका फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाएगा, चाहे जितने भी हाई प्राइस का फ़ोन यूज़ करो, आपका फ़ोन हैंग करेगा ही करेगा। तो ये दूसरा रीज़न होता है जो आपका फ़ोन हैंग करता है। तो इसीलिए आपको आपका फ़ोन पे सेटिंग पे जाना होगा। जाने के बाद स्टोरेज पहले देखना होगा, आपके फ़ोन की स्टोरेज कितना है, अगर है या खाली करने का लायक है या कितना भरा हुआ है, आप देखना है। तो स्टोरेज देखने के लिए डायरेक्टली सर्च सेटिंग पे आके यहाँ पे फ़ोन का स्टोरेज लिख के सर्च कर दो। स्टोरेज लिख के बस सर्च कर दो। स्टोरेज लिख के जैसे सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आ जाएगा अबाउट फ़ोन। आप सिर्फ आपके फ़ोन में स्टोरेज लिखो, उसके बाद अबाउट फ़ोन आ जाएगा। स्टोरेज पे क्लिक कर दो और कर देने के बाद देख सकते हो स्टोरेज मिल जाएगा। तो इसी स्टोरेज पे क्लिक कर देना होगा और स्टोरेज पे क्लिक कर देने के बाद देख सकते हो अभी जो मेरा फ़ोन का स्टोरेज है, टोटल है 128 GB, जो कि उससे 85 GB यूज़ हो चुके हैं। और कितना खाली है, 43.0, मतलब पूरा 43 GB खाली है। आपको देखना है दोस्तों यहाँ पे कितना खाली है आपका। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात है, यहाँ पे अगर आपका फ़ोन का स्टोरेज मान के चलो 128 GB है, तो उसमें से अगर 110 GB पूरा हो गया तो आपका फ़ोन हैंग करेगा ही। अगर आपका फ़ोन का स्टोरेज 64 GB है, उसमें से अगर 60 GB यूज़ हो गया तो आपका फ़ोन हैंग करेगा। तो इसीलिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहला ये जो दूसरा रीज़न है, और दूसरा रीज़न में आपको सेटिंग क्या करना है, स्टोरेज पे जितना भी आपको खाली कम हो तो आपको तुरंत ही आपको नीचे देखेगा, आपको देखने को मिल जाएगा फ्री अप स्पेस 8.8 GB। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा देख सकते हो, इसमें येलो वाला में क्लिक किया और एप्स एंड एप्स डाटा, ये बहुत ज़रूरी है। देखो अभी मेरे फ़ोन में वीडियो सिर्फ 1.32 GB है और इमेज तो और भी कम है। जैसे देख सकते हो, वीडियो फिर इमेज तो है ही नहीं, ना के बराबर इमेज है, और वो इमेज है 5.28। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, वीडियो जो है 1.32 GB है सिर्फ, और इमेज है 5.28। बाकी जो है कहाँ गया है स्टोरेज का GB, जैसे सिस्टम फाइल्स में है और एप्स एंड एप्स डाटा, ये बहुत ज़रूरी है। देखो एप्स एंड एप्स डाटा पे 50 GB लगा हुआ है।
तो आपको खाली करना क्या है, आपका फ़ोन का जो स्टोरेज है उसको खाली करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले फ्री आप इस पर क्लिक कर दो। इसमें क्लिक कर देने के बाद आपका फ़ोन का ये पूरा जैसे कि कैश फाइल होता है फ़ोन में, देखना कुछ कैश फाइल होता है, जैसे कि आपके फ़ोन के जितने गैलरी है, जैसे गूगल प्ले सर्विस का, फिर गैलरी का कुछ कैश फाइल होता है, और वो हाँ MB पे होता है, लेकिन MB पे होते होते देखो यहाँ पे कितना हो गया 8.58 GB। उसके बाद ऑब्सोलेट फाइल करके बोलते हैं, जो कि ये भी कोई काम का नहीं है। उसके बाद पैकेज, ये भी कोई काम का नहीं है। बस इस तरफ से आपको देखना है। देखने का तो फिर मेमोरी का कुछ 688 GB, जो कि पेटीएम वगैरह यहाँ पे ये जो इस तरह का मेमोरी का जो बैकग्राउंड में होता है, ये ट्रैश फाइल पे जाएगा 10 GB लगभग, देख सकते हो। तो यहाँ पे क्लीन अप पे क्लिक कर दो, और क्लीन अप पे क्लिक कर देने के साथ साथ यहाँ पे ये देखो पूरा कितना खाली हो गया, तो बैक कर देना होगा। तो स्टोरेज इस तरह से खाली करना है। उसके बाद आपको देखना है एप्स एंड एप्स डाटा। तो सबसे ज़्यादा जो है ऊपर दिखाएगा जिसमें आपको लगा हुआ है, तो एप्स एंड एप्स डाटा पे क्लिक करना है। और जो कुछ ऐप है जिसमें बस यहाँ पे 6 GB 4 GB ये दिखा रहा है, फिर पिक्सल लैब, तो आपको गलती से भी गैलरी पे क्लिक करके यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा मत करना है। अगर गैलरी का क्लिक करोगे, क्लियर डाटा करोगे, तो आपका गैलरी का सारा फोटो वीडियो डिलीट हो जाएगा। तो बस आपको करना क्या होगा, जो ऐप आपका काम का ना लगे, जैसे कि देखो यूट्यूब पे मेरा कितना है 1.13 GB, जो कोई काम का नहीं है, बस यहाँ पे आपको कर दो क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करके क्लियर डाटा कर दो। और क्लियर डाटा कर देने के साथ साथ देखना अभी यूट्यूब जो है उसका डाटा कम हो जाएगा। इसी तरह से जैसे शेयरमी फाइल है, इसका भी मेरा कोई काम का नहीं है, तो यहाँ पे ये शेयरमी अगर आपका कोई काम का इस तरह का कोई आ रहा है, टोटल स्पेस जो कि ऑक्यूपाइड देख सकते हो 6 GB, जो कि कोई काम का नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ क्लियर ऑल डाटा भी कर सकता हूँ। नहीं तो अनइंस्टॉल ऐप पे दबा दोगे तो डायरेक्टली 6 GB खाली हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली अनइंस्टॉल ऐप पे दबा देता हूँ और ओके कर लेता हूँ। और जैसे ही दबा दिया, उसके बाद देख सकते हो डायरेक्टली अनइंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया। तो बस आपको देख देख के जो ऐप में ज़्यादा लगे तो बस इस तरह से क्लियर भी कर सकते हो और फिर अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। और देखना देखो 43 GB खाली था, अभी देखो और 6 GB खाली कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस तरफ से देख देख के आपको जहाँ लगे कि स्टोरेज, अगर आपका कुछ इमेज ज़्यादा है तो आप इमेज पे क्लिक करके इमेज पे जाओ, जो इमेज आपको ना लगे एक एक करके डिलीट कर दो। उसके बाद वीडियो, और जो भी आपका वीडियो है यहाँ पे मिल जाता है, वीडियो पे जो भी वीडियो आपका शायद ज़्यादा हो सकता है, तो वीडियो पे सिलेक्ट करके एक एक करके वीडियो डिलीट कर दो। तो ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है, ठीक है। ये हो गया दूसरा सेटिंग जो स्टोरेज की वजह से आपका फ़ोन हैंग करता है। और अभी तीसरा जो सेटिंग है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ। हमारे फ़ोन में जो गैलरी होता है ना दोस्तों, गैलरी पे क्या होता है, जितने भी फ़ोटो वीडियो होता है, हम जितने बार फ़ोटो वीडियो को क्लिक करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिकली एक ऐप होता है, जिस ऐप का नाम होता है गूगल फ़ोटोज़। तो आपने भी शायद ये गूगल फ़ोटोज़ का नाम सुना है। तो इसी गूगल फ़ोटोज़ पे आपको जाके देखना, अगर आपका यहाँ पे प्रोफाइल दिखा रहा है तो प्रोफाइल पे क्लिक करके देखना, बैकअप कंप्लीट अगर दिखा रहा है तो इसकी वजह से कभी कभी आपका फ़ोन हैंग करता है। क्योंकि आपका फ़ोन में जो नेटवर्क मिलता है रोज़ का 1.5 GB, तो उसमें से आप जैसे बैकअप को ऑन करते हो उसमें से आधे से MB खर्चा हो जाता है। और ऊपर से देखना नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे एक हैंग टाइप हो जाता है कि आपका फ़ोन में बैकअप ले रहा है फ़ोटो वीडियो, बार बार ये प्रॉब्लम होता है। तो आपको बस ये फ़ोटो सेटिंग पे जाओ, फ़ोटो सेटिंग पे जाके ये जो बैकअप है ना, बैकअप अगर आपका ऑन है तो बैकअप को इसको बस बंद कर दो। ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है, ठीक है। इसको बंद कर दोगे तो बस आपका फ़ोन हैंग होना थोड़ा और कम हो जाएगा। ये हो गया तीसरा सेटिंग। उसके बाद चौथा सेटिंग जो है दोस्तों आपका प्ले स्टोर का। देखना आप जैसे डाटा को ऑन करते हो या वाईफाई लेते हो तो उस टाइम क्या होता है, जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाते हो, प्ले स्टोर पे जाने के बाद देखना ऊपर से कोई ना कोई ऐप जो अपडेट आएगा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। तो उस टाइम आपको प्ले स्टोर पर आके एक सेटिंग बंद करना है, बस प्रोफाइल पर क्लिक कर देना होगा। प्रोफाइल पर क्लिक कर देने के बाद बस आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना होगा, और सेटिंग पर क्लिक कर देने के बाद नेटवर्क प्रेफरेंस में आपको क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पे ऑटो अपडेट ऐप्स करके लिखा रहेगा, इसमें क्लिक करके आपको देखना आपका आएगा ओवर अपडेट ऐप्स, नहीं तो ये अपडेट ओवर वाईफाई ओनली, नहीं तो अपडेट ऑल ऐप्स ओवर वाईफाई और मोबाइल डाटा, इसमें रहेगा आपका। तो ये सारा ऊपर का हटा के डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पे सिलेक्ट करके रखना होगा। ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है, ठीक है। तब जाके आपका फ़ोन और थोड़ा हैंग होना बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको और एक सेटिंग है, वो मेन सेटिंग है, और लास्ट का जो सेटिंग है वो और इंपॉर्टेंट है, आपका फ़ोन हैंग कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो मेन सेटिंग है, यहाँ पे आपको 5 नंबर का सेटिंग बता रहा हूँ, बस आपको फ़ोन के सेटिंग पे जाना होगा। जाने के बाद अबाउट फ़ोन या अबाउट लिख देना होगा, बस अबाउट लिखो। अबाउट लिख देने के बाद अबाउट फ़ोन या अबाउट डिवाइस जो भी आता है उसमें क्लिक कर दो। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देखना OS वर्जन करके लिखा रहेगा, अगर आपका Xiaomi फ़ोन है या Redmi फ़ोन है। अगर आपका Oppo फ़ोन या Vivo फ़ोन है, किसी फ़ोन में बिल्ड नंबर करके लिखा रहेगा, तो उसमें ये जो OS वर्जन है गिनती करके 7 बार दबाना होगा। और जैसे ही 7 बार दबाओगे तो यूआर डेवलपर आएगा। मेरा नो नीड बता रहा है, मेरा डेवलपर ऑलरेडी ऑन है, तो आपको ये डेवलपर ऑप्शन सेटिंग ऑन करना होगा। यहाँ पर ये 7 बार गिनती करके दबाना होगा।
तो बस दोस्तों इसको ये डेवलपर सेटिंग को ऑन करने के बाद फिर बैक आ जाना होगा। बैक आके डायरेक्टली आपको सेटिंग पे आके एक सेटिंग मिलता है जिस सेटिंग का नाम होगा एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पे जाने के बाद आपको ये डेवलपर ऑप्शन सेटिंग मिल जाएगा। और ये डेवलपर ऑप्शन सेटिंग अगर नहीं मिल रहा है ना तो डायरेक्टली आपको वो सेटिंग ऑन करने के बाद डायरेक्टली सेटिंग पे आके डायरेक्टली डेवलपर सर्च कर दो, मिल जाएगा। तो मैं सर्च करता हूँ डेवलपर LOPER डेवलपर। और ये डेवलपर सेटिंग आपका मेन काम करता है। जो आपका फ़ोन हैंग करता है तो आज के बाद नहीं करेगा, तो यहाँ पे बस कुछ सेटिंग ऑफ करना है, ऑन करना है। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन सेटिंग पे जाना होगा। जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना होगा, ठीक है, और नीचे आ जाना होगा। देखना ड्राइंग करके लिखा रहेगा, जैसे कि ये इनपुट है और ये देखो ड्राइंग है। और ये ड्राइंग सेटिंग में आपको मिलेगा, जैसे कि एक सेटिंग है यहाँ पे विंडो एनिमेशन स्केल। तो ये सेटिंग क्या है आपको मैं समझा देता हूँ। जितना भी हमारे फ़ोन है, आप भी आपका फ़ोन यूज़ करते हो तो उसमें एक एनिमेशन लगा हुआ होता है और यही एनिमेशन की वजह से दोस्तों आपका फ़ोन बार बार हैंग करता है। तो आपका फ़ोन जैसे ही आपका ये विंडो एनिमेशन स्केल आपका शायद ये 1x या 1.5x या किसी का 2x ये रहता है, तो आपको ये सारा का सारा हटा के एनिमेशन को ऑफ कर देना होगा, तब जाके आपका फ़ोन और स्पीड काम करेगा। और यहाँ पे देखो विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, उसके बाद एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तीनों की तीनों आपको ऑफ कर देना होगा। ये हो गया, ऑफ कर दिया आपने। ऑफ कर देने के बाद बस आपको डेवलपर सेटिंग से बाहर आ जाना है। और उसके बाद एक आखिरी सेटिंग है, और ये सेटिंग क्या है, जैसे आप अभी हमारे वीडियो को देख पा रहे हो। तो बस दोस्तों आपको करना क्या होगा, जो वीडियो देख रहे हो ना, आपको वीडियो के टाइटल में क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक मिल जाएगा। इसी लिंक को क्लिक करके एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिस ऐप को आपके फ़ोन में रखना है और तब तक रखना है जब तक आपका फ़ोन हैंग करता था इतना दिन के बाद। तो आज के बाद आपको इस फ़ोन में जैसे इस ऐप को रखोगे आपके फ़ोन में तो कभी हैंग नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐप जो है ना ये ऐसे काम करता है जैसे कि वायरस टाइप होता है, जंक फाइल्स होता है, ऑब्सोल्यूट फाइल्स होता है, इस तरह का फाइल्स को ये हटा देते हैं। और फ़ोन हैंग करने का जो मेन रीज़न होता है, कुछ रीज़न ये ऑटोमेटिकली स्कैन करते रहते हैं। तो ये ऐप को इंस्टॉल करने के बाद बस आपको इसमें कुछ सेटिंग करना होगा। बस ऐप को इंस्टॉल करना, ओपन करना है, फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद अपडेटिंग इस तरफ से दिखाएगा। उसके बाद योर फोन कैन क्विकली फील विद द इस तरफ से आएगा, फिर नेक्स्ट कर देना होगा, फिर से नेक्स्ट कर देना होगा, फिर नेक्स्ट कर देना होगा। और फ़ोन आपका इतना स्पीड आ जाएगा ना, इतना स्पीड चलने लगेगा इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद एक ऐड आएगा, ऐड को हटा लेना होगा। उसके बाद इसको हटा लेने के बाद यहाँ पे स्टार्ट यार देख सकते हो, यहाँ पे इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद फ्री स्पेस देख सकते हो, यहाँ पे दिखा देगा। तो आपको एक बात याद रखना, हमेशा आपका फ़ोन में जितना भी स्टोरेज है उसमें लगभग कम से कम 20 से 30 GB खाली होना चाहिए। और जैसे कि मेरा 50 GB खाली है तो मेरा फ़ोन अभी कभी हैंग नहीं करेगा। तो इसीलिए स्टार्ट हियर पे आपको क्लिक कर देना होगा। और कर देने के बाद योर क्लीन अप इज़ जस्ट 2 वे स्टेप। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे गिव अस एक्सेस देना होगा। तो गो टू सेटिंग पे क्लिक करो, कर देने बाद अलाउ फाइल एक्सेस कर दो और ये एक्सेस हो गया। उसके बाद यूजेस एक्सेस भी दे दो, जैसे कि यहाँ पे आता है, इसमें क्लिक करके यहाँ पे परमिट यूजेस एक्सेस दे दो। उसके बाद आई एम अवेयर ऑफ द पॉसिबल रिस्क एंड एज्यूम ऑल पॉसिबल, यहाँ पे देख सकते हो। तो 5-10 सेकंड यहाँ पे रुकना है। रुक जाने के बाद बस आपको यहाँ पे इसको भी इसको अलाउ कर दो। कर देने के बाद फिर अलाउ परमिशन पे क्लिक कर दो, फिर से इसको अलाउ कर दो। कर देने सारा एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद स्कैन फॉर जंक, जो आपको मैंने बताया था कि ऐसे जंक फाइल्स होता है जिसकी वजह से आपका फ़ोन बार बार हैंग करते हैं, तो बस स्कैन फॉर जंक पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फाइंडिंग जंक, जो आपके फ़ोन में कोई भी जंक फाइल्स होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इस तरफ से ये ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा, जैसे कि देख पा रहे हो। तो हम इंतज़ार कर लेते हैं। तो आपको भी आपका फ़ोन में ये ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ये स्कैन होने देना है। उसके बाद सी रिजल्ट पे क्लिक कर दो और देख सकते हो यहाँ पे विजिबल कैच देख सकते हो, ये टेम्पररी ऐप फाइल जो कि ये कोई काम का नहीं है। देखो ये नथिंग टू शो, यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह का कुछ फाइल सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। और हो जाने के बाद फिर यहाँ पे फिनिश क्लीनिंग पे क्लिक कर दो और फिनिश क्लीनिंग पे क्लिक कर दो, क्लियर कर दो। क्लियर करने के बाद क्लीनिंग जंक देख रहे हो क्लियर हो गया। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे 3 एडवांस इशू, जो आपके फ़ोन में कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो रिसॉल्व ऑल पे क्लिक कर दो। और रिसॉल्व ऑल पे क्लिक कर देने फिर ऐड आएगा, ऐड को हटा लो। उसके बाद यहाँ पे इस तरफ से आता है, बस आपको स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर दो। फिर यू क्लीन इतना आएगा और उसके बाद आपको बैक कर दो। बैक कर देने के बाद आपको होम पेज आएगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू विथ एड्स पे क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ने बताया था, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे स्लीप मोड, टिप्स, फिर मीडिया, फिर ऐप्स। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड पे क्लिक कर देना होगा। और लेफ्ट साइड पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो नीचे आ जाना होगा। तो बस सेटिंग पे क्लिक कर दो
और सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद क्विक क्लीन पे क्लिक कर दो। इसमें क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे विजिबल कैशेस ये ऑन होना होगा। उसके बाद देख सकते हो ऐड कैश, यहाँ पे भी इसको भी ऑन कर दो। उसके बाद देखना ट्रांस फाइल जो आपको हमने बताया था कुछ जंक फाइल्स, इसको भी ऑन करके रखो। उसके बाद ऐप डाटा, उसके बाद डाउनलोड्स, ये सारा का सारा आपको बस ऑन करके रखो। ये ऑन करने के से क्या होगा, जैसे आपके फ़ोन में कोई भी ट्रांस फाइल आएगा जिसकी वजह से आपका फ़ोन हैंग करता है, जंक फाइल चाहता है, ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश होगा और आपका फ़ोन को सही सलामत रखेगा। तो इस ऐप को बस आपके फ़ोन में इंस्टॉल करके रखना है। फिर ये इस ऐप का काम है आपका फ़ोन को सही करना और स्पीड काम कराना। तो ये ऐप का लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ से इंस्टॉल करो और उसके बाद देखना आपका फ़ोन यूज़ करोगे तो कभी भी आज के बाद आपका फ़ोन हैंग नहीं करेगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव टू लाइव दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से आप भी आपके फोन में इन सारे सेटिंग को करो। उसके बाद देखना आपका फोन कभी भी हैंग नहीं होगा, कभी भी हीट नहीं होगा, कभी भी धीमे धीमे नहीं चलेगा और आपका फोन इतना फास्ट हो जाएगा, उसके बाद आप मुझे खुद कहोगे। तो ये जो ऐप है लास्ट में बताया, इस ऐप को भी इंस्टॉल कर लेना। जैसे जैसे बताया ये सारा का सारा आप फॉलो करो, 100% है आज के बाद आपका फोन हैंग नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल है ना वो ऑल बेल पे दबा के जरूर रख देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो, जय हिंद।